मैन वुमेन की रेशो दे रखी है 14:19, उनका टोटल दे रखा है 2145। वुमेन पूछे हैं, दिखने में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पर मुश्किल क्यों आई? क्योंकि यहां पे 19 आ गया। अब 19 की टेबल तो कहां याद मिलेगी, है ना, निकालना पड़ेगा। तो यही दिक्कत आती है, मैं तभी कहता हूं टेबल याद होनी चाहिए। अब मैंने ये देखा कि मेन होंगे 14, वुमेन होंगी 19 और वुमेन पूछी है, इसका मतलब आंसर 19 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं चेक करता हूं 19 किस पे जाएगा, बताओ। 7 पे जाएगा कितना? हाँ चलो याद है, 19 सत्ते 133, 3 बच गया 37, नहीं कटेगा 19 पे। ये कितने में जाएगा? 19 अट्ठे 152, 12 बच गया 125, नहीं कटता। 19 चौके 76, ये कट सकता है 19 पे। 19 छिक्का 114, 19 पंजे 95, 2 ऑप्शन आ गए 19 के मल्टीपल, 2 तो कट गए। अब भी आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप रेशो देखो, रेशो है 14:19। अगर मैं 19 की वैल्यू 1976 मान लूं, भाई टोटल कितने थे? टोटल 2100, ये अप्रोक्सीमेट है जो मैं बता रहा हूं आपको। टोटल थे 2145। 2145 में से 1976 मैन है, तो वो मैन तो 150-200 बचे। भाई 1900 और 2100 का डिफरेंस 200 होता है और 200 से कम बचे। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वुमेन तो हो 200 और नहीं मैन हो 200, वुमेन 1976, तो ये तो कई गुना हो जाएंगी वुमेन, जबकि वहां 14-19 है, वुमेन डबल भी नहीं है। इसका मतलब आप रेशो से देख के अंदाजा लगा सकते हो, ये 14:19 का मतलब क्या है? 19 से थोड़ा सा कम वैल्यू हो सकती है मैन की, इतनी नहीं कि वुमेन तो 1900 हो और मैन 200 हो, तब 14:19 नहीं आएगी, क्योंकि ये 200 का कई गुना हो जाएंगी वुमेन, और यहां तो डबल भी नहीं है 14 का, तो ये नहीं हो सकता, ये होगा बिल्कुल। अब मैं वो बता रहा हूं अगला, ये है अप्रोक्सीमेशन, ये आपको आना चाहिए, ये चीजें बहुत काम आती हैं क्वेश्चन। देखो यहां पे मैंने इसका यूज भी नहीं किया कुछ भी, उसके बिना ही आंसर आ गया। लेकिन अगर मान लो ये पास पास होते, 19 यहां होता 1235, एक और 19 का मल्टीपल इसके आसपास होता, तब मुझे आगे चेक करना पड़ता। फिर मैं क्या करूंगा, मुझे टोटल की वैल्यू 2145 दे रखी है, यहां टोटल कितना बन रहा है? 19 और 14 33, तो ये 33 की वैल्यू है 2145। मुझे किसकी चाहिए? 19 की। अब आप अंदाजा लगाओ, अंदाजा नहीं मतलब अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली है। तो इसके अंदर 5 है, 5 का मल्टीपल है ये, और इसके अंदर कहीं भी 5 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब क्या है, जब मैं ये पूरा सोल्व करूंगा ना, ये इसके अंदर 5 का मल्टीपल नहीं है, ऊपर वाले में 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब जो आंसर सोल्व होके आएगा वो 5 का मल्टीपल भी होगा, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ये है। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं अभी। देखो 2145 है, इसको मैंने 5 में तोड़ा पहले, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, डिवाइडेड में 33 गुणा 19, ये आया। मैंने 5 को इसमें से अलग कर दिया। अब ये जो 33 है, ये 5 को तो काटेगा नहीं भाई, ये कटेगा तो इनमें कहीं जाके कटेगा। जो भी वैल्यू आएगी गुणा 5 करूंगा तो वो 5 का मल्टीपल तो पक्का ही पक्का बचेगा। इसका मतलब सोल्व करने के बाद जो आया वो 5 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है। तो आप इससे आंसर निकालो। मैंने कैलकुलेशन अब तक छेड़ी भी नहीं है, मैंने कहीं नहीं काटा, बिना काटे हुए 2 तरीके आपको बता दिए सोल्व करने के। यानी आप, ये तो मैंने पूरा समझाने के लिए लिखा, आप यही देखोगे 33 की वैल्यू अभी गायब, 33 की वैल्यू है 2145 और मुझे निकालनी है 19 की वैल्यू। मैंने देखा यहां 5 है, अगर मान लो यहां भी 5 का मल्टीपल होता, मान लो यहां 45 होता, फिर तो मैं ये सोचता भाई 5 यहां भी है, 5 यहां भी, वो कट जाएगा। लेकिन अभी 5 यहां कहीं नहीं था, तो 5 कहीं नहीं कटने वाला, 5 तो बचेगा ही बचेगा। इसका मतलब आंसर आपका 5 का मल्टीपल मिलेगा। क्लियर हुई बात? तो ये होते हैं कैलकुलेशन से बचने के अलग अलग तरीके जो आपको आने चाहिए, वरना ये वैल्यू इतनी बड़ी होती है कई बार कि आप कैलकुलेट करके रह जाओगे, आपका आधा मिनट 45 सेकंड खराब हो जाएंगे, और जबकि वहां उनकी जरूरत ही नहीं थी। देखो A/B और B/C दे रखी है, पहले तो हम इन तीनों की कंबाइन रेशियो निकाल देंगे।
ठीक है, देख लेते हैं। ए बी की रेशियो दे रखी है हमें 2-3, बी सी की 1-2। मैं यहीं पे दोनों की कंबाइन कर देता हूं। देखो यहाँ पे बी कितना है 3, यहाँ बी कितना है 1। मैं इनको सेम करता हूं, 3 और 1 को सेम करना है तो एक वाले को किससे गुणा करूंगा 3 से, तो मैं उसको 3 से गुणा कर दूंगा। ये आएगा 2 3 और 3 और 6। ये एक ही लाइन में कंबाइन रेशियो आ गई। बहुत छोटी सीधी में सीधा कर दिया। ये 3 था, ये 1 था, तो एक वाले को 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये 3 और 3 दूनी 6 बन गया। ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे तीनों का टोटल और C की वैल्यू पूछी है। अब C की वैल्यू पूछी है तो पहली बात C 6 का मल्टीपल होनी चाहिए। मतलब 6 का मल्टीपल का मतलब क्या है, वो 2 और 3 से भाग होना चाहिए। तो अब वैसे ऑप्शन कई सारे हैं और दूर दूर भी हैं, तो चलो पूरा करके देख लेते हैं। कभी इतने बड़े बड़े नंबर हैं, चारों ही निकल आए तो, क्योंकि चारों 2 से तो कट रहे हैं, 3 से काटने की जरूरत है। तो चेक करने की बजाय मैं आगे बढ़ता हूं। पहले दो, हाँ वही कर रहा हूं, रुको आगे मैं। देखो अब मैंने टोटल करा, टोटल कितना आया 11, और हमें 11 की वैल्यू दे रखी है कितनी 4 0 6 7 3 6। ये 11 की वैल्यू दे रखी है और पूछी किसकी है C की यानी 6 की वैल्यू पूछी है। अब इसका मतलब ये देखो 11 का आधा करूंगा तो कितना आता है 5.5, तो आधे से थोड़ा सा ज्यादा होगा ना। 11 का आधा करके 5.5 आता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा। 406 का आधा कितना होगा 203, तो 203 से थोड़ा सा ज्यादा, एक ही दिख रहा है बस, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये बहुत दूर दूर है। तो 11 का आधा करा, उससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, तो ये 406 का आधा 203, उससे थोड़ा सा ज्यादा आपका डी आ गया।